हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीक्षा क्लासेस 2019। तो आज हम अपना लास्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। क्लास का जो लास्ट कंटिन्यू कर रहे थे हम, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें हमने अलग अलग चीजें देखी कि भाई इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है। और आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक है, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चा करते हैं हम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली डायमेंशंस ऑफ बिजनेस। ये लास्ट क्लास में हमने सब कंटिन्यू किया था। ये रहा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, और हमारा इस तरीके से 5 डायमेंशंस है। ठीक है, और पांचों डायमेंशंस को हम एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, एक तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे ही आ सकता है, दूसरी यहाँ पे केस स्टडी आती है। बच्चा क्या आता है हमारे पास, केस स्टडी। और उस केस स्टडी में क्या गिवन होता है, केस स्टडी में आपको एक सिनेरियो दिया होता है और हमें वहां पे इन्वायरमेंट पहचानना होता है कि वो कौन सा इन्वायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को सीखते हैं। तो सबसे पहला मेरे पास जो है दैट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कौन सा बच्चा, कोई भी ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे किसी ना किसी तरीके का इफेक्ट आता है, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आएंगे। अब सर इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, आपने अगर मैं आपको रिमेंबर कराऊं तो आपने उसमें पढ़ा होगा, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी फैक्टर्स आपने पढ़े हैं वो लगभग सारे फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मैंने आपके लिखा कि इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, डिफ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाए, जीडीपी रेट में चेंज आ जाए, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है, टैक्सेशन पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट्स, स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस यानी स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी बदलाव आता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, चेंज इन वैल्यू ऑफ रुपी, डीमोनेटाइजेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे बच्चा कौन से फैक्टर है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। यानी आप इन सारे कंपोनेंट में से किसी भी कंपोनेंट को देखो और आपसे पूछा जाए कि भाई ये कौन से फैक्टर है, तो ये सभी के सभी इकोनॉमिक फैक्टर है। जैसे अगर इन्फ्लेशन आता है तो जनरली गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा। तो लोगों के आपको पता ही क्या होता है, 3 चीजों पे प्राइस क्या होंगे, प्राइस तो इंक्रीज हो चुके हैं तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, डिफ्लेशन होगा, अगर लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो लोग पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड ज्यादा करना शुरू कर देंगे, हाँ या ना। ठीक है, सेविंग अगर ज्यादा करेंगे तो फिर भी लोग क्या करेंगे, परचेज करना कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जरूर प्रोडक्शन बढ़ेगा। चेंज इन वैल्यू ऑफ रुपी है ना, या तो रुपी की वैल्यू डिवैल्यू हो सकती है या रिवैल्यू हो सकती है ना, डिमोनेटाइजेशन और डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन, और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये सब किसके अंदर आएंगे, इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेकेंड थिंग इज दैट कि भाई सोशल इन्वायरमेंट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से सबसे तो सोसाइटी के बेसिकली हमारे जो सोशल फोर्सेस, जैसे हमारे बिलीव्स है ना, बिलीव्स क्या है, जो मेरे कुछ बिलीफ होंगे, आपके जैसे वेजिटेरियन है, नॉन वेज, तो जो वेजिटेरियन बिलीव्स है वो सोशल इन्वायरमेंट में वेजिटेरियन की डिमांड बढ़ाएगा। ट्रेडिशंस है, तो ट्रेडिशंस क्या होता है बच्चा, ट्रेडिशंस बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो आप ऐसे समझो कि जो भी चीजें हम डिकेड से मनाते आ रहे हैं, जैसे हमारे फेस्टिवल्स हो गए, होली, दिवाली, ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। तो जब कोई चीज बहुत सालों से रेगुलरली हम करते आते हैं, दैट इज अवर ट्रेडिशन। तो होता क्या है, जब ट्रेडिशन आते, जैसे दिवाली हुई, ईद आई, क्रिसमस, गुरु पर्व, तो जो ट्रेडिशन, जैसे दिवाली आया पर्टिकुलरली, अगर मैं दिवाली की बात करूं तो दिवाली के आने से क्या फर्क पड़ेगा, जो स्वीट्स वाली शॉप है और जो लाइटनिंग वाली शॉप है, नए क्लॉथ वाले शॉप है, ईद पे क्या होगा, जो नए कपड़े वाली शॉप्स है, बेसिकली कुर्ता पजामा पहनने वाली, वो बढ़ जाएगा। क्रिसमस में भी लाइटनिंग वाली शॉप की सेल्स बढ़ने वाली है ना। तो ये फिर दूसरी चीज है चॉइस इन द, अब बेसिकली फिर उसके बाद अगर बात करूं चॉइस इन द मार्केट, यानी हमारे पास मार्केट में अगर कोई नई चॉइस आ जाती है तो जाहिर सी बात है उस बात से भी फर्क पड़ेगा। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ, कोई भी ऐसी चीज है, डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस और सोशल ट्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है इस टाइम पे, जैसे अगर मैं सोशल ट्रेंड की बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आज के मैं ट्रेंड की बात करूं, तो अगर मैं बॉयज में ट्रेंड की बात करूं तो बॉयज में अपने आप ही आपको पता होगा आजकल स्किनी जीन्स नहीं, या तो स्ट्रेट फिट की डिमांड होगी, या फिर क्या होगी, या वेल बॉटम की डिमांड चल रही है, हाँ या ना। अब ये ट्रेंड चल गया,
तो इसी ट्रेंड के हिसाब से अब डिमांड किस चीज की है मार्केट में, इन दोनों पैंट की ज्यादा, मैं बहुत सारी टाइप्स की होती है वो तो, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि स्ट्रेट फिट और बेल बॉटम, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेल बॉटम बोलते हैं, बेल बॉटम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप देख लेना, बेल ही बोलते हैं क्योंकि वो बेल की शेप होती है, बेल नहीं बोलते। तो बेल बॉटम जो होती है, तो ये बेसिकली क्या होगा, अब इनकी इनकी डिमांड बढ़ रही है ना मार्केट में। अब ट्रेंड क्या है, क्योंकि सब लोग इन्हीं को, कई बार हम चीजें कैसे करते हैं, देख के करते हैं। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो वेस्टर्न क्लॉथेस की डिमांड ज्यादा होती है ना, वेस्टर्न क्लॉथ्स की डिमांड ज्यादा है, ठीक है। और सोसाइटी और क्या ट्रेंड बढ़ेगा, मान लो अगर मैं बात करूं बच्चा, अगर मैं नॉर्मली बात करूं किसकी, कि शादी आ जाए, अब शादी में क्या हम वेस्टर्न क्लॉथेस ज्यादा यूज करते हैं, नहीं, हम बेसिकली ट्रेडिशंस क्लॉथ यूज करते हैं ना, तो डिपेंड करता है। तो सोशल ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है बेसिकली उस पर, जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है हेल्दी फूड का, है ना। अब जब से हेल्दी फूड का ट्रेंड हुआ है, तो हम लोग जैसे ही मैदा को अवॉइड करना शुरू किया, तो आपने ध्यान दिया होगा हर कंपनी मैदा को अवॉइड करने के लिए वीट का चीजें बना रही है, मोमोज भी वीट के आ गए, पिज्जा भी वीट का आ गया, इवन मैगी भी वीट वाली आ गई, आए नहीं आई, क्योंकि जब जब इन्होंने समझा कि भाई आजकल ट्रेंड जो है वो ट्रेंड में क्या हुआ, मैदा को ऐसे जहर बन गया और मैदा को सब छोड़ने के लिए रेडी है, तो ट्रेंड किस पे आ गया, वीट पे। और सारी की सारी जो कंपनीज की जो भी प्रोडक्शन थी, उन्होंने क्या किया बच्चा, उन सब ने वीट को क्या किया, अपने बेस की तरह इस्तेमाल किया, है ना। आप डोमिनोज में जाओ, आज भी डोमिनोज में भी क्या होता है, वीट बेस इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता है या नहीं किया जाता है, हाँ या ना, वीट बेस इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, आप डिमांड करोगे तो करेंगे ना, वैसे थोड़ा ना करेंगे। बर्गर में भी वीट इस्तेमाल, वीट वाले वो बंस आने लगे, तो ये डिपेंड करता है कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या है ना। और ट्रेंड बहुत जरूरी होता है कंपनी को फॉलो करना, अगर ट्रेंड फॉलो नहीं करोगे तो कंपनी कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, है ना, हाँ या ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और ये इसके बारे में मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा शायद आप लोग जानते हो कि टेक्नोलॉजी का क्या फर्क पड़ता है, हाँ या ना। तो इससे क्या होता है, नई साइंटिफिक डिस्कवरी या नई चीजें आ जाना जिससे प्रोडक्शन को फास्ट किया जा सके, या कोई भी, जैसे कि पहले क्या था, ऑफलाइन क्लासेस होती थी, और आज टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, ऑनलाइन क्लासेस होनी शुरू हो चुकी है, और बेसिकली ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा अर्निंग लोगों को ऑनलाइन क्लास में हो रही है, हाँ या ना। तो सारे टीचर्स क्या हुआ है, ऑनलाइन आ गए, वो किसकी वजह से, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से, हाँ या ना, हुआ नहीं हुआ। दूसरी चीज क्या, जैसे ई पेमेंट्स आजकल पेटीएम और गूगल पे है ना, ऑटोमेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, आजकल हम फोनों पे खेलते रहते हैं, शेयर शेयर करते नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, फोन्स पे अपना गेम करते रहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ऑनलाइन, है ना। तो सर्विस यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी मतलब सारी चीजें ऑनलाइन है ना। आप लोग देखो सैलून मंगा सकते हो, ब्लिंकिट से कोई ऑर्डर करना है वो ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन करते हो नहीं करते, घर का सामान ऑनलाइन, तो वो सब कुछ क्या है, दैट ऑल आर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और टेक्नोलॉजी के की वजह से जब भी कोई बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, तो वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंडर आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेकेंड थिंग इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब देखो यहां क्या बात हो, देखो अगर मैं बच्चा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करूं, तो यहां हम हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, कि जिस कंट्री की गवर्नमेंट जितनी स्टेबल होगी, ध्यान रखना, जिस कंट्री की गवर्नमेंट जितनी स्टेबल होगी, जितनी जिस कंट्री में पीस होगी, उतना ज्यादा ही इंडस्ट्रीज लिस्ट को वहां पे ट्रस्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे आने वाला है। अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस होती है, तो उसकी वजह से होता क्या है, पॉलिसीज चेंज होती है, और कहीं ना कहीं पॉलिसीज किसी बिजनेस के साथ में होती है और किसी के अगेंस्ट होती है ना। तो इनस्टेबिलिटी होने का ये नुकसान है कि भाई लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को डिस्ट्रस्ट हो जाता है और वो काम करना वहां पे नहीं चाहते, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो पॉलिटिकल कंडीशन, अच्छा कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप ध्यान दोगे, तो जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो आप अगर ध्यान दो तो स्टार्टअप्स ज्यादा खुले हैं, क्या हुआ है, स्टार्टअप्स ज्यादा खुलने लगे। अब जब स्टार्टअप्स ज्यादा खुलने स्टार्ट हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है, वो बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, और वो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, नए बिजनेसमैन हो। बाकी गवर्नमेंट में इतने स्टार्टअप्स नहीं ओपन हुए जितने यहाँ पे हुए, है ना। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फर्क पड़ता है कि भाई कौन सी गवर्नमेंट किसके लिए काम करने वाली है, और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल पार्टीज बिजनेस पे भी इफेक्ट डालती है। और लास्ट है लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट्स में क्या इंक्लूड होगा, कोई भी लेजिस्लेशन
जो गवर्नमेंट ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कंज्यूमर एक्ट, एफएसएसएआई बना दिया है ना, फिक्की है, एफएसएसएआई, आईएसआई मार्क, तो सब कौन से लीगल ट्रेडिशन, लीगल चीजें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, बैन ऑन यूज प्लास्टिक हो गया, एफएसएसएआई हो गया, या फिर किसी भी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया किसी पर्टिकुलर रेस्पेक्ट चीज को लेके, वो भी किस में आ जाएगी, लीगली में। यानी क्या क्या चीजें लीगल में आएगी कि कोई भी ऑर्डर गवर्नमेंट अथॉरिटी ने पास किया हो, कोई भी गवर्नमेंट जजमेंट में आया हो, और डिसीजन रेंडर कर रहा हो, और वेरियस कमीशंस, ठीक है, एजेंसीज ने जो अलग अलग लेवल पे है वो एजेंसीज काम कर रही हो। तो ये 5 इन्वायरमेंट है, और जिसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, आप आसानी से इनको समझ सकते हो। तो 5 इन्वायरमेंट आप मेरे साथ अगर करना चाहो तो कौन कौन से होंगे बच्चा? पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हाँ है ना, इकोनॉमिक। सेकंड हमने क्या पढ़ा? टेक्नोलॉजिकल। सेकंड हो या थर्ड हो, 5 हमें याद होनी चाहिए। थर्ड, फिर एक हमने पढ़ा सोशल इन्वायरमेंट, एक हमने ये लास्ट हमने क्या पढ़ा? लीगल इन्वायरमेंट, और एक हमने फिफ्थ क्या पढ़ा? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो ये 5 इन्वायरमेंट अलग अलग है जो आपको पता होने चाहिए, और ये 5 ही डायमेंशन है, ठीक है। इसी के साथ क्या करते हैं, इस चैप्टर को बच्चा खत्म करने के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ कल मूव करेंगे, और हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, दैट इज प्लानिंग, ठीक है। थैंक यू।